नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर जिले के गांव चंदीलपुरा के कालीचरण पुत्र नाथुराम जाति गुर्जर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि अपनी दबंगों द्वारा लठ के बल पर आरजी वह मकान पर किए गए अवैध कब्जे को पुलिस झमदाद से हटवाए जाने व लूटे गए सामान को गारंटी लेते हुए गांव में पुनर्वास कराए जाने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में कालीचरण, मीर सिंह, राम प्रकाश, जडील सिंह आदि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम कालीचरण है, गांव चंदीलपुरा, थाना बसैडांग। मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्त कब्जा कर लिया है दबंग लोगों ने। अब मेरे मकान पर भी कब्जा कर लिया है, हथियारों से भी लैस हैं। हम जाते हैं गांव रावणवास की बंदूक को लेकर के। बनवारी उसका छोटा भाई हमें मारने की धमकी, जान से मारने की धमकी देता है। हम गांव से निकाल दिए हैं, बच्चों को छुप भगा करके हम अपनी रिश्तेदारी में अपनी टाइम पास कर रहे हैं। हम गांव जाते हैं तो वो बंदूक लेकर के हमें धमकी दे, मारने की धमकी देते हैं। मेरी जान को खतरा है। थाने में हम जाते हैं, रिपोर्ट कर, थाना कोई सुनवाई नहीं करता है। कहीं तहसील में जाते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चा सभी बहुत परेशान हैं। रिश्तेदारी में अपनी टाइम पास करके अपना घर मकान पर कब्जा कर लिया है। घर मकान सब कब्जा कर लिया है, घर की लूट कर ली है, सारा सामान। धौलपुर के सरानी खेड़ा में कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बीती रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। सुबह से लेकर शाम तक लोग गर्म कपड़े पहनने के बावजूद ठिठुरते रहे। घने कोहरे एवं कड़ाके की सर्दी से आवागमन की रफ्तार भी थम गई। बीते 4 दिनों से गिरे पारे ने लोगों को जबरदस्त ठंड का एहसास करा दिया। हालत यह है कि गर्म कपड़ों में भी लोगों को सर्दी से निजात नहीं मिल पा रही है। सोमवार के दरमियान रात को मौसम बेहद सर्द रहा। रात को गर्म कपड़ों में लोगों को सर्दी लगती रही। सुबह के समय सर्दी के तेवर नरम नहीं हुए। दिन भर मौसम कोहरे का बना रहा, जिससे किसानों को भारी चिंता हो रही है। कोहरे से सरसों और आलू की फसल में तना, गलन, झुलसा एवं फंगीसाइड रोग दस्तक दे सकता है। उधर बर्फीली हवाओं से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। सर्दी से जुकाम खांसी से बीमार लोगों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। सर्दी से बचाव के लिए लोग गर्म और ऊनी कपड़े पहनने के साथ ही अलाव जलाकर मौसम से राहत पाते हुए देखे जा सकते हैं। सुबह सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवाओं व कोहरे के कारण जनमानस ठिठुरता दिखा। लोग घरों में या तो आग तापकर या कंबल रजाई ओढ़कर सर्दी से बचने की कोशिश करते रहे। सड़कों पर भी लोग देर से निकले। जिले के सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के पास घने कोहरे की वजह से हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हुसैनपुर गांव का रहने वाला टेम्पो ड्राइवर राजेंद्र पुत्र रतन सिंह उम्र 25 वर्ष अपने पिता रतन सिंह पुत्र दौजी राम उम्र 50 वर्ष के साथ टेम्पो को लेकर धौलपुर आ रहा था, जिसने हुसैनपुर गांव के रहने वाले बनवारी पुत्र सुरेश उम्र 27 वर्ष और राजकुमार पुत्र छोटे उम्र 22 वर्ष के साथ रास्ते से सवारियां टेम्पो में बिठा ली। थाना प्रभारी ने बताया कि चांदपुर गांव के पास घने कोहरे में बाड़ी से धौलपुर की ओर जा रहे टेम्पो में धौलपुर से बाड़ी की तरफ जा रही रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में टेम्पो में सवार ड्राइवर राजेंद्र और उसके पिता रतन सिंह के साथ रास्ते में बैठने वाले में पुत्र पीतम निवासी नयापुरा उम्र 35 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो में बैठे गांव के दोनों युवक बनवारी और राजकुमार के साथ बंटी पुत्र भभूति उम्र 30 वर्ष निवासी नयापुरा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाते हुए मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं हादसे के बाद बाड़ी कस्बे से रोडवेज बस को पकड़ लिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि कोहरे की वजह से हुए हादसे में पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। सदर थाना इलाके में धौलपुर में सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बात है। एक रोडवेज बस जो धौलपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी और एक टेम्पो, सवारी टेम्पो जो बाड़ी से धौलपुर की तरफ आ रहा था, दोनों में घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें टेम्पो सवार
3 लोगों की मौके पे डेथ हो गई और 3 लोग घायल हैं। धौलपुर जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांसुरी पंचायत समिति बसेड़ी में 25 छात्राओं को साइकिल वितरण राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय बांसुरी में कक्षा 9 में पढ़ने वाली 25 छात्राओं को साइकिल का वितरण हुआ। धौलपुर सदर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक बजरी माफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रक में तिरपाल से ढककर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित जंबल बजरी का परिवहन कर ले जा रहा था, लेकिन मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस ने बजरी माफिया को गिरफ्तार कर ट्रक को भी कब्जे में ले लिया है। सदर थाना प्रभारी दीपक बंजारा ने बताया कि एसी शिवराज मीणा के निर्देश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चंबल बजरी परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली चंबल नदी इलाके से एक बजरी माफिया ट्रक में त्रिपाल से ढककर चंबल बजरी का परिवहन कर ले जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर हाईवे पर नाकाबंदी को सघन किया गया। पुलिस टीम ने ट्रक गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के अंदर त्रिपाल से ढका हुआ चंबल नदी का रेता पाया गया। उन्होंने बताया कि मौके से पुलिस ने बजरी माफिया 32 वर्षीय मुकेश पुत्र रामदीन गुजर निवासी नीम बसई को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक्ट के साथ फॉरेस्ट एक्ट में अभियोग दर्ज किया गया है। भारत तिब्बत संघ द्वारा प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा के आतिथ्य एवं जिला टीम के सानिध्य में युवा व महिला विभाग ने तिब्बतियों का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दुष्यंत शर्मा ने सभी का माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनके उन्नत व्यापार एवं खुशहाल जीवन की मंगल कामनाओं के साथ उन्हें वापस घर वापसी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मार्केट प्रधान तासी ने पूरी टीम का आभार जताया और अब तक किए गए सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि अभिभूत होंगे हम जहां हमें अपने घर जैसा माहौल मिला। सबने मिलकर जलपान किया और पुनः आगमन पर स्वागत के लिए तीर्थराज मचुकुंड नगरी धौलपुर में पधारने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर प्रमोद, मदन, राहुल तिवारी, अक्षत, राहुल लवानिया, भारत, दुष्यंत, समोला, रणवीर, वीनस, ममता, अनीता, पेमा आदि उपस्थित रहे। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव नगला बिधोरा में चाचा ताऊ के लड़कों में दीवार का निर्माण करने पर विवाद हो गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आमने सामने हो गए। दोनों तरफ से जमकर चली लाठियों में ताऊ पक्ष के एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। महिला एवं एक युवक की बेहद गंभीर चोटें बताई जा रही है। परिजनों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल पक्ष के मुरारी लाल ने बताया कि वह दीवार का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान उसके चाचा का लड़का जालिम अपने भाइयों को साथ लेकर आ गया। दोनों तरफ से तूतू मैमे के बाद गाली गलौज शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमलावर हो गए। करीब आधे घंटे तक हुए खूनी संघर्ष में ताऊ पक्ष के 20 वर्षीय मुरारी लाल पुत्र बंसी, 25 वर्षीय बंटू पुत्र बंसी, 49 वर्षीय मीरा पत्नी बंसी एवं 35 वर्षीय विष्णु पुत्र बंसी घायल हो गए। परिजनों ने स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस को सूचित कर सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां बंटू एवं मीरा के गंभीर चोटें बताई जा रही है। जिले में कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराने के लिए धौलपुर पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिले भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विगत 24 घंटों में 143 कार्रवाई कर 18,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। धौलपुर पुलिस ने पिछले 24 घंटों में जिले भर में मास्क नहीं लगाने पर 3 व्यक्ति पर 3,000, सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 18 व्यक्तियों पर 3600 और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 122 व्यक्तियों पर 12,200 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सेपा उपखंड मुख्यालय के हॉस्पिटल को मॉडल सीएचसी का दर्जा दिलाने के लिए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा आगे आए हैं। मलिंगा ने विधायक निधि से 80 लाख रुपए की बजट राशि स्वीकृत की है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉस्पिटल में गैप एनालिसिस शुद्धिकरण हेतु 60 तरह के चिकित्सकीय उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में काम आने वाले उपकरणों सहित फुली ऑटो जांच मशीन, सोनोग्राफी मशीन के अलावा फिजियोथेरेपी पद्धति से इलाज के लिए उपकरण शामिल होंगे। ऐसे में एक बार फिर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा क्षेत्र की जनता के लिए समर्पित दिखे हैं। विधायक मलिंगा के प्रयास से हॉस्पिटल का कायाकल्प होगा। सेपऊ सहित आसपास के क्षेत्र से उपचार के लिए पहुंचने वाले लोगों को आधुनिक मशीनों से बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
धौलपुर के अनुज्ञा पत्रधारियों के लाइसेंस नवीनीकरण कैंप का आयोजन जिला कलेक्टर के निर्देश में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। कैंप में सदर एवं निहालगंज थाना के अंतर्गत आने वाले शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारकों का नवीनीकरण शिविर आयोजित किया गया। शस्त्र अनुज्ञा धारकों को समय पर नवीनीकरण नहीं करवाया गया तो उनका अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शस्त्र धारकों की होगी। निरस्त करने के बाद उनके पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और लंबे समय से लंबित पड़े आवेदन भी निरस्त होंगे। उन्होंने बताया कि 131 शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण हुआ है। कई शस्त्र धारकों द्वारा अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण नहीं हुआ है। स्मरण पत्र भी भेजे गए हैं। समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर उनके लंबित पड़े अनुज्ञा शस्त्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं शस्त्र धारकों की होगी। धौलपुर जिले के सरमथुरा पंचायत समिति के गांव बरौली के रहने वाले समीर पहाड़िया की बतौर कास्टिंग डायरेक्टर देश के बड़े OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर 2 बॉलीवुड फिल्में वहाँ जिंदगी और नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित संजय मिश्रा स्टारर टर्टल रिलीज हुई है। टर्टल टीवी पर 21 जनवरी को जी सिनेमा पर 8 बजे प्रसारित होगी। कास्टिंग डायरेक्टर समीर पहाड़िया ने संवाददाताओं को बताया कि फिल्म टर्टल राजस्थान की पहली फिल्म है जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टर्टल के मुख्य किरदार रामकरण का किरदार बॉलीवुड के प्रसिद्ध एक्टर संजय मिश्रा ने निभाया है। फिल्म ने मनोरंजन के साथ साथ कुप्रथाएं, अंधविश्वास और पानी बचाने का संदेश बड़ी ही खूबसूरती के साथ दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। समीर पहाड़िया ने टर्टल फिल्म में राजस्थान से कई कलाकारों को कास्ट किया है, जिसमें मुख्य किरदार में जोया शाह और यश राजस्थानी हैं। इसके अलावा प्रमुख किरदारों के अल्ताफ खान, जिन्होंने तांत्रिक का किरदार बखूबी निभाया है। NSD पास आउट मनोहर तेली ने सरपंच का किरदार निभाया है। इसके अलावा मनोहर तेली ने छपाक में दीपिका पादुकोण के पिता का किरदार भी निभाया था। अभी मुंबई में रहते हुए टीटू वर्मा ने ननकू नाई का किरदार निभाया। इसके अलावा संजय मिश्रा के पड़ोसी के किरदार में विपुल टांग, हेमंत सोनी, उमेश पंत, सागर किराड़, शुभम गुप्ता, अदनान चौधरी, शुभम बागरी, सुरजीत सिंह, सुभाष सेठ, सुरेश बांगिया, विनोद सोनी, योगेंद्र वर्मा, रामशंकर भारद्वाज हैं। चाइल्ड आर्टिस्ट में शौर्य रचित वरदान आर्यन है। टर्टल की शूटिंग टोंक व जयपुर के आसपास सामोद, निवाई, फागी, कुंजली आदि जगहों पर हुई है। समीर पहाड़िया ने समय के साथ साथ अपनी क्लास व टैलेंट को सबके सामने एक अलग ही रूप में शोकेस किया है और उन्होंने एक के बाद एक बड़े कलाकार इंडस्ट्री को दिए हैं। समीर पहाड़िया ने संवाददाताओं को बताया कि साल 2021 उनके करियर के लिए बहुत अच्छा रहा। 2021 में ही राजस्थान के कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर सुष्मिता सेन की पॉपुलर हॉटस्टार वेब सीरीज आर्या सीजन 2, आशुतोष राणा और दिव्या दत्ता के साथ अमेजॉन की बड़ी वेब सीरीज सैफ अली खान और अर्जुन कपूर की कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस की और हाल ही में श्रेयस तलपड़े और राजपाल यादव की फिल्म में एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। नागिन सीरियल फेम एक्टर गौरव वाधवा के साथ म्यूजिक वीडियो रिलीज होने वाला है। समीर पहाड़िया ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि अभी रॉय कपूर फिल्म्स के साथ तापसी पन्नू और प्रतीक गांधी स्टारर फिल्म जियो स्टूडियो के साथ अभिषेक बैनर्जी स्टारर वेब सीरीज और मैड डॉग के साथ डिंपल कपाड़िया स्टारर वेब सीरीज कर रहे हैं। समीर का कहना है कि मैं एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहता हूं जिससे धौलपुर का नाम बॉलीवुड में बड़े पर्दे पर नजर आए। कई कलाकार यहां से भी अपना नाम दर्ज कराएं। अभी तक चंबल के डकैतों के ऊपर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अच्छाइयां हैं इस जिले की। मैं एक ऐसी फिल्म करना चाहता हूं जिसमें यहाँ की खूबसूरती और अंग्रेजों के समय की वीरता को भी फिल्मों में दिखाया जाए। शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाना ही हमारा उद्देश्य है, जिससे धौलपुर की पहचान अन्य राज्यों में भी हो। उक्त वक्तव्य नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने कहे। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने गुलाब बाग के पास स्थित ओवरब्रिज के पिलर पर पेंटिंग का फीता काटकर शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान सभापति खुशबू सिंह ने कहा कि धौलपुर शहर की पहचान दूर दराज प्रदेशों में भी हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा ब्रिज के पिलरों पर पेंटिंग करवाई जा रही है। जैसे ही बाहर के लोग धौलपुर में प्रवेश
प्रवेश करें तो उन्हें एक सुखद अनुभूति मिले। उन्होंने कहा कि धौलपुर में बाहर से आने वाले सैलानियों को भी एक अच्छा मैसेज जाए। इससे पूर्व उन्होंने पेंटिंग का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर आयुक्त लजपाल सिंह ने कहा कि ब्रिज के सभी पोल पर पेंटिंग करवाई जाएगी, जिससे धौलपुर शहर बहुत ही अच्छा एवं सुंदर दिखाई देगा। इस मौके पर उप सभापति प्रतिनिधि महेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध शराब, जुआ, सट्टा आदि के खिलाफ धरपकड़ अभियान के तहत आज कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही जुआरियों के कब्जे से 18,420 रुपए सहित जुआ उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार जुआरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। आज वनखंडेश्वर महादेव मंदिर राजाखेड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 425वीं पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित व माला डालकर राष्ट्रीय एकता व प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर छविराम सिंह ठाकुर, भंवर सिंह राघव, डोंगर सिंह सिसोदिया, राघवेंद्र सिंह तोमर, मनोज राघव, कुलदीप राघव, रुपेश जादौन, हेमंत जादौन, विजय राघव, योगेंद्र रामाशंकर एवं अन्य लोग मौजूद रहे। उपस्थित सभी लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन किया। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।